मम्मी मम्मी तो इतनी प्यारी है कि उनको जब जो मैं करूँ उनको वो अच्छा लगता है। Yes. When people who don't know me as दिव्या अग्रवाल, जो काफी लोगों को पता है, एंड अगर वो लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे लिए वो एक और ऑडियंस जुड़ना मेरे साथ, और लोग जुड़ना, ऐसी बात हो जाती है। Hello Divya, welcome to E-Times TV. How are you? Good to see you. Hi Jaya, thank you so much for having me here. Feels like home when I talk to you. Yeah, same here. So, career high बोल सकते हैं कि रियलिटी शो में तो झंडे गाड़े थे, लेकिन एक्टिंग वाइज भी धीरे धीरे करके एक के बाद एक पावरफुल परफॉर्मेंसेस. हाउ डज इट फील? It feels like just like it has to be. It feels like this is the perfect graph, the perfect timing. इसमें इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं चाहिए मुझे, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, इससे कम भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। 12 साल का जो स्ट्रगल था, and end goal was to become an actor and always be an actor, even when I'm 50, 80, 90, I always want to be an actor. तो आई थिंक वो गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, एंड आई एम लविंग द स्पीड, आई एम लविंग हाउ ग्रेटफुल आई एम राइट नाउ, एंड लोगों को पसंद आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके जो दोनों धमाकेदार वेब सीरीज रही है, दोनों में इतनी मतलब इतने अलग अलग, एक तो कातिल में यू प्लेड सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, और अब अभय में भी साइको कैरेक्टर है। दिस इज व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट अभय, कि एक तो उनकी पहले से ऑडियंस बनी हुई है। वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है कि उन्होंने लोगों ने सीजन 1 सीजन 2 देखा है, and season 3 was like an expectation, like a higher level of expectation was there. तो हमारा काम as influencers, crazy influencers जो था, I think वो स्टोरी में काफी अच्छा बैठ रहा था. It was very good to start off the season with, and the entire story made sense कि हाँ चलो crazy murderers है, highway killers है. Yes. When people who don't know me as दिव्या अग्रवाल, जो काफी लोगों को पता है, एंड अगर वो लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे लिए वो एक और ऑडियंस जुड़ना मेरे साथ, और लोग जुड़ना, ऐसी बात हो जाती है. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, राइट? या आई एम हैप्पी. या एंड Divya, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फाइंड अ बैलेंस, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, रियलिटी शो के बाद रियलिटी स्टार बनकर रह जाते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू सेलेब्स या एक्टर्स कह लूं मैं, हु हैव मैनेज्ड टू do justice to both the mediums. Like अगर रियलिटी शो करते हैं तो वहां पर भी पॉपुलैरिटी है, अपना रियल सेल्फ है, एंड व्हेन दे एक्ट दे आर ट्रू टू देयर क्राफ्ट. तो वो बैलेंस बनाना कितना डिफिकल्ट होता है? आई थिंक मेरे लिए वो बैलेंस हमेशा से ही बहुत ही वेल मैनेज्ड रहा है, विद द काइंड ऑफ अप्रोच दैट आई हैड टुवर्ड्स लाइफ. बिकॉज रियलिटी शो के बाद ऐसा नहीं था कि मैं आराम से बैठ गई और हाँ कि चलो अब मैं पॉपुलर हो गई हूँ, अब मैं फेमस हो गई हूँ, मुझे कॉल्स आएंगे सबको मेरे साथ काम करना होगा. आई थिंक दैट इज वेयर यू चेंज योरसेल्फ. दैट इज व्हेन यू से कि भाई अब जो रियलिटी शो था वो हो चुका है, तुम जीतो शो या हारो या कोई भी पोजीशन पे निकलो, कभी भी कौन से भी हफ्ते में निकलो, when you leave that show, you leave everything and you move ahead and you think about what you have to do. When people ask you what do you want to become, you be very clear about it that yes, I want to become an actor. मैं हमेशा से बहुत clear थी कि मुझे act करना है, and I would give a lot of importance on this would be to Ekta Kapoor ma'am, because she was that gutsy woman who saw it through me. Even being this reality girl, she saw it in me. She gave me Ragini MMS. She saw my performance in Ragini MMS. She believed to give such a big responsible role. कार्टेल में जो एक रोल था वो एक आसान बेट नहीं थी for her to especially pick me, because जब बाद में everybody saw my performance in कार्टेल का last day था, Tanuj Virmani was there in the conversation, Ritvik Dhanjani was there in the conversation, and उस पार्टी में उन लोगों ने मुझे बोला कि जब हमें पहले पता चला कि दिव्या अग्रवाल कर रही है तो हमें मन में था कि वो कैसे कर पाएगी वो, क्योंकि ये रोल एक सिंपल रोल नहीं है, it has lot of layers. बट जब तुमने किया तब हमने बोला मान गए भाई. So I think that really proved it.
तो Yeah. इट्स बोथ वेज, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हाउ यू मेक यूज ऑफ इट इज इन योर ओन हैंड्स। या एंड हमने काफी बार देखा है कि जब कोई रियलिटी शो जीत जाता है फिर एक के बाद एक अपीयरेंसेस करने लगता है, एक रियलिटी शो में दूसरे रियलिटी शो में, बट विथ यू इट हैज हैपेंड दैट आपने टोटली कट ऑफ किया एंड यू मूव टुवर्ड्स एक्टिंग। तो जैसे आपने बोला कि ये हमेशा से आपका एक ड्रीम रहा है टू बी एन एक्टर। When you look back at your journey, दिव्या, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कैसे playing a body double to Katrina Kaif and to now getting appreciation from everyone for your own acting. How does it feel? It feels like जो मैंने अपनी लाइफ में किया है अब तक इतने साल, be it being a body double, be it a reality show, be it dance choreographer, Miss India, ये वो जितने काम किए, I think that has taught me to become as good as water, because पानी को आप किसी भी सांचे में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। I think my life has been designed in a way कि मैंने जो काम किया है उसमें मैं ढली हूँ, एंड ढली हूँ तब हैप्पीली ढली हूँ, ऐसे जबरदस्ती से। इवन व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग आई नेवर हैड दैट फेस इन माय हेड ऑन मी के शिट यार, क्राइंग एंड देन रिजेक्शन एंड ऑल। एंड आई डोंट नो, आई एम वायर्ड इन अ वे दैट अगर मेरे को कोई चीज नहीं मिलती है, आई फील लाइक अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है कोई नहीं, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इट जस्ट माय माइंड जस्ट कीप्स वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड ये बहुत छोटी उम्र में हो जाता है। एंड ऑल द किड्स, ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस, आई थिंक दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ। आगे बच्चों को ये बहुत जरूरी है करना, कि उनको सिखाना है कि हार भी ठीक है, तब जीत आसान लगती है। मतलब अगर जीत पे इतना तुम फोकस करोगे, जीतना ही है, जीतना ही है, जीतना ही है, जिंदगी में ये करना ही है, तो मतलब तुम हारने से इतना डरोगे कि तुम रिस्क लोगे ही नहीं आगे तक। तो वो एक जीत और हार जब आसान लगने लगती है ना, तब रिस्क लेने का मन करता है, और फिर उसके जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तब बहुत मजा आता है। And how proud your mother is after watching your role in Cartel and now in Abhay. I think my mom is उनकी आंखों से मैं अपने पापा का और उनका दोनों का ही खुशी में देख पाती हूँ। They both are extremely happy. I know my father is very happy because he likes such genres. उनको पसंद है ऐसे crime thriller shows, and वो देखते भी थे बहुत religiously. एंड मम्मी तो इतनी प्यारी है कि उनको जब जो मैं करूँ उनको अच्छा लगता है, जो जिस चीज में मैं मेहनत करूँ, वो तो सिर्फ यही देखती है जब रिलीज हो जाता है तब उनको इतनी खुशी होती तो है, पर जब वो मेरा स्ट्रगल देखती है कि रात भर घर पे आई नहीं है, शूट पे है, खाना मिस हो गया, ये मिस हो गया, जब वो सब देखती है तो उनको बुरा लगता है। फिर जब सक्सेसफुल हो जाता है, जब आप जैसे लोग अगर तारीफ करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, तो एक माँ को थोड़ी सी ठंडक मिलती है कि चलो बेटी ने इतना कुछ किया पर अब उसको मिल रहा है। तो यस, स्पेशली आप जब अभी स्ट्रगल की बात कर रही थी, आई एम श्योर कि ऐसे काफी सारे मोमेंट्स रहे होंगे दिव्या, जब आपको बोला गया होगा कि यू कांट बी एन एक्टर, कुछ और देख लो, कुछ और ट्राई कर लो। वो सारे क्रिटिसिज्म्स को आपने कैसे अपने स्ट्राइड में लिया? ऑनेस्टली ऐसा कोई बंदा नहीं था मेरी लाइफ में जो मुझे एकदम मुंह पे बोले कि नहीं तुम एक्टर नहीं बन सकती, बिकॉज ऑनेस्टली किसी ने उतना पोटेंशियल देखा ही नहीं था, और मैं बहुत अकेले में अपने आप पे काम कर रही थी। पर ऐसा जरूर हुआ है कि मेरी डांसिंग करियर में जब मैं टेरेंस लुइस एकेडमी में सीख रही थी, डिप्लोमा कर रही थी, तब हमारी ना एक प्रेजेंटेशन होती थी। उस प्रेजेंटेशन में टेरेंस लुइस सामने बैठे थे और आपको एक परफॉर्मेंस देनी है सोलो। अब आपने देखा होगा टेरेंस के बर्थडे के लिए थोड़े दिन पहले ही मैं उनके साथ थी, 2-3 दिन पहले उनका बर्थडे था, एंड आई वाज विद हिम इन द पार्टी, एंड मैं वहाँ पे बाकी लोगों को ये स्टोरी बता रही थी मेरी और पेरेंट्स की। द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ 2009 2022 है, 2009 की स्टोरी है ये। मैंने परफॉर्म किया एंड टेरेंस जस्ट लुक्ड एट मी एंड टेरेंस इज लाइक, दिव्या यू डोंट बी अ डांसर प्लीज। एंड तब मेरा एक्टिंग पता नहीं था क्या है, लाइफ इतनी एक्सप्लोर की नहीं थी, ये आर्ट क्राफ्ट कैसे होता है पता नहीं था, डांस पता था बचपन से, लाइक डांसर मत बनो तुम। तो मैं थोड़ा सा ऑफेंड हो गई थी कि यार मैं तो डांसर हूँ, बनो मतलब क्या? इज लाइक यूर अ परफॉर्मर दिव्या, तुम परफॉर्मर हो, तुम परफॉर्मर बनो। तभी मुझे ये चीज समझी नहीं थी। आज जब मैं देखती हूँ अपने आप को पीछे मुड़ के, मैं हाँ इट मेक्स सो मच सेंस, बिकॉज
an artist, I am an artist who performs in, उसने मुझे सही राय दी थी, Terence was right about this. So yes, at times, जब तुम्हें लोग कुछ बोलते हैं, it also depends on how much, how they see you. अगर कोई अच्छा नेक बंदा तुम्हें ये चीज बोल रहा है, तो तुम थोड़ा सा ध्यान दो, शायद हो सकता है तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हो. तो I don't take everything which comes in my life in a negative way. कल को विजय तुम भी मुझे बोलोगी ना, दिव्या ये चीज तो ऐसे कर लेती, तो मुझे पता है तुम out of care बोल रही हो. So that's the difference. Any message to fans who keep supporting you, loving you? I would just like to say you all that thank you so much for everything. Now, आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, रियलिटी शोज में जितवाए हैं, क्या क्या किया है, वोटिंग की है. But I think this is the real deal. This Abhay acting career is the real deal, where I want you all to support me, to follow me, and not request for any vote, but just see the work I do. And just दिल से एक smile आ जाए कि हाँ दिव्या ने अच्छा किया. That's it. And you don't even need to tell me on my Instagram that it's full. Just watch it and just be entertained. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Divya. It was pleasure talking to you. All the best for all your work and keep shining. Thank you. Thank you so much, Vijaya. Bye. Bye. Take care. Bye.